फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। भारत के एक बड़े अहम पहलू की, जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक खास किस्म का नैरेटिव शेप करने की। कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रिसेंट टाइम्स में भारत की आई हैं हमारे यहाँ या वैसे दुनिया में जो रिलीज हुई हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो एक जोग्राफी है, वो सारी चीज़ को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉयट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके। बिल्कुल। इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। कि क्यों बनाई इन्होंने, किस बेस पे बनाई है इंडिया? और कोई काम करें या ना करें, इनको ना ये पाकिस्तान का चोरल लाजमी बेचना होता है, क्योंकि इनकी जैसे ये पाकिस्तानी पर ताने या कोई बातें बनाते हैं तो इनकी फिल्म ज़्यादा बिकती है। वो पाकिस्तान ऑब्सेस्ड नजर आते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, कि वो एक जैसे होता है ना कि पड़ोसी एक वो जिसको आदत होती है झांकने की, वो दूरबीन लेके खड़ा है अपनी बालकनी पे और वो बस इधर ही देखे जा रहा है। भाई तुम्हारे पास तो और बहुत से मौजूआत होने चाहिए जिसके ऊपर फिल्में बना लो। पाकिस्तान मूवी बना रहा है लेकिन हम लोग जो है ना उनको हिट नहीं करे, हम कोई भी ऐसी टॉन नहीं करे कि जो कि इंडिया के जो है ना मुखालिफ हो, इंडिया के जो अगेंस्ट हम लोग अपनी मूवी बनाएं। हम लोग सिर्फ अपने आप को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हम अपने एक्टर्स को, अपने करैक्टर्स को, हमने पाकिस्तान को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान को भी ऐसा चाहिए कुछ इस तरीके से उनका जो है ना नेगेटिविटी जो है ना दिखाई जाए। इंतखाबात से पहले मजहबी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर वोट लेने के सिवा, वोट बटोरने के सिवा और कुछ भी नहीं है। भारत के झूठे बेबुनियाद बयानिए, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे और मोदी सरकार की वोट हासिल करने की झूठी स्ट्रैटेजी। जय हिंद दोस्तों, फाइटर मूवी को 25 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। यह एक देशभक्ति फिल्म है और इस फिल्म को 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा अटैक और बालाकोट स्ट्राइक पर आधारित बनाया गया है। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण तथा अनिल कपूर इस फिल्म में मेन रोल में दिख रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों ऋतिक रोशन ने फाइटर पायलट का रोल निभाते इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म को देखने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ और पाकिस्तानियों का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से सीधे साधा भारत हमें ही टारगेट करता है। लगता है जब इंडियन मूवीज में पाकिस्तान को एक नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया जाता है। ऑफ कोर्स एज एन एक अच्छा जेस्चर नहीं है, ये हमेशा से रहा है। जब से हमें बचपन से बॉर्डर फिल्म के बारे में सुना था उसके बाद से ये चीज़ें सारी शुरू हुई। लेकिन हमेशा से देखते हैं कि वो हमें नेगेटिव ही बताते हैं, नेगेटिव ही हमारे जो भी पॉलिसीज चल रही होती है, जो भी नेगेटिव इश्यूज चल रहे होते हैं उसको हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही दिखाया जाता है, पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्होंने चला लिए हैं भारत वालों ने इस फिल्म प्रोपेगेंडा के नाम पर, तो ये अब और नहीं चलेंगे। आजकल बड़ी तेजी आई हुई है। जी वो देखिए अब उनके पास, क्योंकि जब से मोदी साहब ये अब तकरीबन 10 साल हो गए गवर्नमेंट में आ गए, तो एक स्टेट लेवल के ऊपर पूरा एक जो है ना पॉलिसी है कि इस तरह की फिल्मों को जो है उन्होंने तरवीज देनी है। और हम देखते हैं कि अभी बहुत ज्यादा तेजी से अक्षय कुमार साहब ने तो एक मशीन लगाई हुई है ना घर में, वो हर हफ्ते जो है वो एक फिल्म निकाल के फेंकते रहते हैं। तो वो बेल बॉटम हो या सूर्यवंशी हो, उसमें पाकिस्तान को जो है वो बैशिंग करते हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं, बिल्कुल। और वो जब पाकिस्तान बैशिंग करते हैं तो वो एक्चुअली उसके अंदर खुद भी इतने आर्टिस्टिकली कोई बहुत ब्रिलियंट तो है नहीं, तो उसके अंदर मुसलमानों को जब वो टारगेट करते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो है ना ये सिलसिला कहाँ तक ले जा सकता है चीजों को। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जीत के लिए भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की ही जरूरत पेश आ रही है। भारत ने अपने हमले में 300 दहशतगर्दों के हलाक होने का दावा किया था, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट ने भारतीय बम खुली जगह पर गिरने का इंकशाफ किया। फिर भारत ने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का झूठा दावा किया, जिसे पेंटागन ने और कई भारतीय दिफाई तजियाकारों ने झुटला दिया था। और भारत ने रात की तारीकी में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने शेरों की तरह दिन की रोशनी में जवाब दिया। यही नहीं, मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्या पॉल, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और कई दीगर रहनुमा और सहाफी पुलवामा हमले के जाली होने का इंकशाफ कर चुके हैं, जबकि प्रशांत भूषण और ममता बनर्जी और रविश कुमार भी पुलवामा ड्रामे का जिम्मेदार मोदी सरकार को ही ठहराते हैं। अवाम है
वो इन फिल्म्स को बाय कर रही है या नहीं? देखिए इंडियन अवाम कौन है, जिस तरह मैंने कहा 20 करोड़ मुसलमान तो इस वक्त बैक फुट पे हैं वहां पर इंडिया में, और वो तो बेचारे और बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है, बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है। और जो जिंगोइज्म उन्होंने इस वक्त अपने अवाम को जिस तरह चार्ज किया है मोदी साहब ने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि साउथ तो शायद साउथ ऑफ इंडिया तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, वो तो नहीं है, हाँ। वो नहीं है, ये नॉर्थ की कहानी है, हाँ। यूपी, गुजरात, नॉर्थ, यहाँ पे ये जो है ना ये पॉलिटिक्स बेची जाती है, और वो जाहिर है इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे तो आप इसमें तेजी देखेंगे। तो वो उन्होंने तो मुद्दा खड़ा कर रखना है, और वो उनके पास और कोई स्लोगन है नहीं इस तरह का, तो इसके ऊपर वो फिर राइल अप करते हैं पब्लिक इमोशन को, और वो इन फिल्मों के थ्रू करते हैं। और आप देखिए कि अब वो जो है ना वो चाहे वो सलमान खान हो, आप इसमें देखिए जो जोया का किरदार है टाइगर 3 में जो आ रही हैं, तो उसमें वो मतलब वो पाकिस्तान आ गए हैं, जोया पाकिस्तानी, उनकी जो वाइफ हैं, अच्छा। वो इधर की एजेंट हैं, और फिर वो दोनों जो हैं वो मिलके कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, पाकिस्तान की पिछली वाली टाइगर भी इसी किस्म की थी कि एक वो हमारा एजेंट दिखाया था, एक उनका एजेंट दिखाया था, फिर बाद में निकल गए वो किसी और दुनिया में बस गए, और उनको दोनों पठान में शाहरुख खान भी यही ट्रूप यूज करने पे मजबूर हैं, तो वो यही कहानियां दिखाते जा रहे हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले शुरू में कहा था कि ये अब कारतूस जो है ना गीले हो चुके हैं, ये ज्यादा चलेंगे नहीं। और जब कश्मीर फाइल्स को दुनिया में कहा जाता है कि जी ये क्या आपने प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई हुई है और उसके ऊपर आप इतना फख्र भी कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में अब उनको जवाब मिल जाना चाहिए। अच्छा, दुनिया अंडरस्टैंड कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स दुनिया अंडरस्टैंड करती है। एक और उनके कारतूस है जो कि यहाँ पर आए भी थे जब करतारपुर का सिलसिला हुआ था, वो तो बहुत गदर 2 में जो वो एक मर्तबा फिर गदर मचाने को तैयार है। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मेंटालिटी है कि चले उनकी तो मेंटालिटी हमें समझ में आती है, और हमें हमेशा समझ में आई है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब हों या ये अपने सनी देओल साहब हों, जो कि अगेन एक बहुत चला हुआ कारतूस हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो क्यों हम इतने दिल खोल के उनका इस्तेमाल करते हैं? मेरा सवाल तो अपने लोगों से हमारा तो यही सवाल है, ऐसा ही है। वो आप देखिए जावेद अख्तर साहब आए थे, वो क्या कह के चले गए, और हमारे आर्टिस्ट उनके कदमों में बैठे हैं, और उनको जो है वो उनको यूलोजाइज कर रहे हैं कि जी ये बड़ी कोई चीज आ गई आसमान से। हमारे पास उनसे बड़े दिमाग मौजूद हैं इस मुल्क में, और उनको थोड़ा सा प्राइड लेने की जरूरत है। अब ये जो गदर 2 है, मतलब अगेन प्लॉट आप देख लें, आप उसकी एक्टिंग देख लें, इट्स सो एग्जैजरेटेड, सो लेकिन बड़ी कामयाब वाकई आपने सही कहा, वो जो बॉर्डर आती थी उस जमाने में, और वो जो थी वो गदर 1 जैसी, वो उसी तरह ये बना ली उन्होंने। अब वही बात कि कितना आसान है उनको ये दिखाना कि वो बॉर्डर से इधर आ गए हैं, बॉर्डर से उधर चले गए हैं पाकिस्तान। कहाँ होता है ऐसा, कहाँ हो रहा है ऐसा? तो एक और पाकिस्तान इंडिया जैसे बॉर्डर सेंसिटिव बॉर्डर पे तो वैसे इतनी मतलब फोर्स डिप्लॉयड है उस तरफ की भी और हमारी भी, तो वो भी अंधे हैं क्या? आप भी अंधे हैं? इतना इस तरह हो नहीं सकता कि ये जिस तरह के वो प्लॉट्स लेकर आते हैं। मेरा उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े फिल्म मेकर बैठे हैं वहां पे, एक ये तो बात 100% सच है कि हमारे देश की जितनी भी देशभक्ति मूवी है उसमें अधिकांश मूवी पाकिस्तान को टारगेट करके ही बनाई जाती है। चाहे आप बात करिए गदर या गदर 2 या फिर LOC या फिर आप बात करिए फाइटर मूवी को। और वही है पाकिस्तानी सब हमारे देश की देशभक्ति मूवी देखते हैं तो इन पाकिस्तानियों के पैंट गीली हो जाती है। तथा इसी को देखते हुए पाकिस्तानी तथा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि काश हमारे देश के भी एक्टर भारत को नेगेटिविटी दिखाते हुए एक्टिंग करते तो शायद बहुत ही अच्छा होता और हम भी भारत को पीछा करने में लगते। पाकिस्तानी तथा पाकिस्तानी मीडिया हमारे देश को नेगेटिविटी तो दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके जस्ट अपोजिट हमारे देश के एक्टर ही अपने फिल्म के माध्यम से इन पाकिस्तानियों को जिस तरीके से थप्पड़ जाते हैं, जिसे देख करके इन पाकिस्तानियों ने सदमे में आ जाते हैं। दोस्तों आज से 22-23 साल पहले गदर मूवी आई थी, जिसके वजह से पाकिस्तानियों के अंदर एक डर का माहौल छा गया था। उनके 22 साल बाद दोस्तों गदर 2 आया, जिसे देखकर के पाकिस्तान के अंदर और ही डर का माहौल बन गया। उनके कुछ ही दिनों बाद दोस्तों फाइटर मूवी आ गया, जिसे देखकर के इन पाकिस्तानियों के पैंट और ही गीली हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जितने भी देशभक्ति मूवीज हैं उसमें से अधिकांश डायलॉग पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान को टारगेट करके ही बनाया जाता है।